नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आपको बता दें कि हमारे स्पॉन्सर्ड पार्टनर्स हैं वन पिक्सल प्रोडक्शन और राम लखन डेवलपर्स। साथ ही हमारे पावर्ड पार्टनर हैं बीमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। झारखंड में इस वक्त अगर कोई शोर सुनाई दे रहा है तो वो है विधानसभा चुनावों का शोर। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ चुनावी चर्चाओं के लिए ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी ब्रह्मदेव प्रसाद जी मौजूद हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कि हाल ही में ब्रह्मदेव प्रसाद जी का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, पर भगवान की दया से वो सकुशल हैं और आज हमारे बीच है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। साथ ही आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि ऐसी स्थिति में भी आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और लोगों की सेवा करने का फैसला किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड वासियों का हमारे ऊपर आशीर्वाद था, इसलिए मैं बच करके दोबारा जन्म लिया हूँ। और यह जो दोबारा जन्म है यह हमारे परिवार के लिए, ओबीसी परिवार के लिए, एससी परिवार के लिए, एसटी परिवार के लिए हम अपना दूसरा जीवन, दूसरा जन्म समर्पित करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए यह दोबारा जीवन समर्पित है और मैं इसको समर्पित कर दिया हूँ समाज सेवा के लिए। जो भी हमें करना पड़ेगा हम इस जीवन को दे दूँगा। पहला जन्म में तो हमने अपने परिवार के लिए जो बन पाया हमने किया, लेकिन दूसरा जन्म यह विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड वासियों के लिए समर्पित है। जी बिल्कुल। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और भगवान से आशा है कि आप और भी जल्दी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, विधानसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं चुनावों की? किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं इस बार? अभी जो हमारा मुद्दा यही है कि ओबीसी परिवार का, एससी परिवार का, एसटी परिवार का जो हमें संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन दौलत और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। किसी ने इस मुद्दा को लेकर के झारखंड में आंदोलन नहीं किया। एकीकृत बिहार में हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया था, लेकिन वो बिहार तक ही सीमित रह गया। झारखंड में किसी ने यह इस मुद्दा को लेकर के आगे नहीं बढ़ा और हमारा झारखंड प्रदेश ओबीसी बहुल प्रदेश है। एससी एसटी को जोड़ दीजिएगा तो यह 90% से ऊपर हो जाता है और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा हक अधिकार की लड़ाई निरंतर 3 वर्षों से चल रहा है पूरे प्रदेश में। आप लोगों ने भी देखा है, आप लोगों ने भी समाचार पत्रों के माध्यम से सभी जगह बताने का काम किया है। तो मैं आपको बता दूं कि यह लड़ाई मेरा नहीं है, यह लड़ाई ओबीसी परिवार का, एससी परिवार का और एसटी परिवार का लड़ाई है और उनके हक अधिकार का लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को एससी परिवार, ओबीसी परिवार, एसटी परिवार हार जाता है तो दोबारा कोई आवाज़ नहीं उठाएगा ओबीसी और एससी एसटी का। तो ब्रह्मदेव प्रसाद जी ने कहा कि ये लड़ाई उनकी नहीं बल्कि पूरे ओबीसी, एसटी और एससी समाज की है। पर आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी स्थिति में किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे या फिर क्या कार्यकर्ता आपके किस तरह से तत्पर रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे? हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, हमारे सब एससी एसटी और ओबीसी परिवार के लोग एक परिवार के सदस्य हैं और उनका बेटा के रूप में, उनका भाई के रूप में मैं दोबारा जन्म लिया हूँ और वो एक एक घर में जा कर के उनको जगाने का काम करेंगे। जो लोग जागरूक हैं वो तो जागरूक है ही हैं, जो थोड़ा कम जागरूक है उनको पूरी तरह से शिक्षा की कमी की वजह से लोग जागरूक नहीं हुए हैं, तो जो हमारे शिक्षित लोग हैं वो जा कर के उनको जगाने का काम करेंगे ओबीसी परिवार में, एससी परिवार में और एसटी परिवार में, कि जो हमारा हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था मेरा भाई, वो दोबारा जन्म लेकर के आपके बीच आ गया है। वह दोबारा जन्म आपके लिए समर्पित है, उसको आप साथ दीजिए। विश्रामपुर के रण में और भी कई सारे धुरंधर नेता जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। क्या आप उन्हें अपनी चुनौती मानते हैं और अगर चुनौती मानते हैं तो उनसे किस तरह से कम्पीट करने की तैयारी है? विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 40 वर्षों से जिस तरह से यहाँ पर लगातार अंधकार छाया हुआ है, हमारे जो गार्जियन लोग सामने बैठे हैं जब से इन्होंने होश संभाला है और हमारे नौजवान साथी जब से जन्म लिया है तब से 2 ही लोग को यहाँ देखते आ रहे हैं। इन दोनों लोगों को नकार चुके, एक तो बाहर हो गए, दूसरा को ऐसा बाहर करेंगे, ऐसा वोट की चोट से बाहर करेंगे कि दोबारा वैसे लोग हिम्मत नहीं करेंगे कि हम दल के आधार पर और छाप के आधार पर और चिन्ह के आधार पर
हम अपने लोगों को लूटते रहें और अपना साम्राज्य खड़ा करते रहें। जिस तरह से यहाँ पर देखिएगा आप कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज के डेट में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है सरकारी, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है सरकारी, एक भी एएनएम कॉलेज नहीं है सरकारी, एक भी आईटीआई कॉलेज नहीं है सरकारी। ऐसा दुर्भाग्य है कि एक भी पुस्तकालय सरकारी नहीं है इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में, एक स्टेडियम सरकारी नहीं है विधानसभा क्षेत्र में। वो तो छोड़िए, एक सामुदायिक भवन भी सरकारी नहीं है कि यहाँ के हमारे बहू बेटी का शादी ब्याह या किसी का मीटिंग करने के लिए, किसी का कुछ करने के लिए नगर पंचायत हो गया, एक सामुदायिक भवन भी नहीं है। और वो सामुदायिक भवन आया भी तो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक अपने कैंपस में ले गए, खेल का स्टेडियम आया उसको भी अपने कैंपस में ले गए, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज आया वो अपना प्राइवेट कर लिए, मेडिकल कॉलेज आया वो प्राइवेट कर लिए, कॉलेज डिग्री कॉलेज आया प्राइवेट कर लिए। हमारे बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे कितने पढ़ पाएंगे उसमें पैसे दे करके? एक बच्चे को पढ़ने के लिए किसी को 5 लाख चाहिए, मेडिकल करने के लिए कम से कम 1 करोड़ चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज करने के लिए 20 लाख चाहिए। कहाँ से लाएंगे? उनका तो उतना का ज़मीन प्रॉपर्टी भी बेच देंगे तो उतना पैसा उनके पास पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग विधानसभा में जाएंगे तो 1 वर्षों के अंदर सभी पंचायत मुख्यालय में एक लाइब्रेरी होगा, पुस्तकालय जिसको बोलते हैं जी। और प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज होगा। प्रत्येक आपको प्रखंड मुख्यालय में 2, एक इधर और एक उधर, 2 यहाँ पर स्टेडियम होगा सरकारी। और नगर पंचायत में विश्रामपुर और नगर पंचायत मझियाँ में एक सामुदायिक भवन होगा जो बहुत कम पैसे में उनका बुकिंग होगा। हमारी बहू बेटियों को शादी ब्याह करने के लिए, कोई कार्यक्रम करने के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। डाल्टनगंज हमारे बच्चे के शादी ब्याह करने के लिए जिनके घर में जगह नहीं है वो जाते हैं। तो अच्छा है अगर सुसज्जित तरीके से, जिस तरह से गढ़वा में डाल्टनगंज में बना हुआ है उस तरह से अगर यहाँ बन जाएगा तो वो अपना शादी ब्याह भी यहीं करेंगे अपने समाज के बीच में रह कर। ये सब सोच किसी को नहीं है। यहाँ केवल शिलान्यास और अपने परिवार का विकास, इसके अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर कुछ लोग अभी आरजेडी को अपना ये बना करके घूम रहे हैं। तो ओबीसी का कार्ड यहाँ नहीं खेलने वाला है दूसरा लोग। अगर आरजेडी को था तो यहाँ आरजेडी में बहुत सारे लोग थे ओबीसी परिवार के सदस्य। एक इंजीनियर थे हमारे श्यामदास यादव जी, एक हमारे गुड्डू गुप्ता जी थे, एक हमारे और 2-3 कैंडिडेट थे। उन लोग को ओबीसी परिवार क्यों नहीं कैंडिडेट बनाया? वो बनाना चाहिए था आरजेडी के लोगों को। तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ लोग जो हैं सो पैसे के बल पर यहाँ चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएं। इस बार विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी पैसा वैसा नहीं चलना है। सीधा सीधा SC ST और ओबीसी के लोग मिल करके एक नया समाज का निर्माण करके और ओबीसी का लड़ाई लड़ने वाला बेटा ब्रह्मदेव प्रसाद को विधानसभा में भेजेंगे। और मैं दोबारा जो जन्म लिया हूँ यह जन्म पूरा जीवन उनके लिए समर्पित रहेगा। और उनका अधिकार जब तक हम नहीं दिला लेंगे तब तक मैं सांस लेने वाला नहीं। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। आपको तो जानकारी होगी कि इस बार विश्रामपुर के रण में एक महिला प्रत्याशी भी उभर कर आ रही हैं। झारखंड युवा विकास पार्टी से वो ताल्लुकात रखती हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन कर दिया है। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों के सामने हिस्सा ले रही हैं, क्या चुनौती है आपके लिए? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। वो पहला इंटरव्यू में शायद बोली हैं कि हम लोगों ने एक समाज के लिए बहुत कुछ किया। यह जमात के लिए करना है, समाज के लिए नहीं करना है। और उनका इतिहास देखिए क्या उन्होंने समाज के लिए किया। किस अलग हट के आपने काम किया समाज में तो आपको कैसे स्वीकार करेगा संविधान और समाज? बताइए। इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों में क्या कहीं चूक रह गई थी जिन कमियों को इस बार पूरा करने की कोशिश करेंगे आप? उस समय हम लोगों ने कोई ज़मीनी स्तर पे कोई वैसा काम नहीं कर पाया था। और हमारे साथ नीतीश कुमार जी ने काफ़ी धोखा दिया था। उन्होंने हमें चुनाव लड़ाया जदयू से और चुनाव से 4 दिन पूर्व उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं और चुनाव प्रचार में हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो हमारे लोग थे वो एक तरफ साइड हो गए कि अब तो ब्रह्मदेव प्रसाद की पार्टी ने ही बीजेपी को समर्थन दे दिया तो मैं इसको क्यों इनके साथ वोट करूं। ये माइनस पॉइंट रहा हमारे लिए, बहुत बड़ा माइनस।
नहीं तो अगले ही बार लोगों ने हमें स्वीकार कर लिया था। लेकिन जिस तरह से लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया उस तरह से ये स्थितियाँ बनी। जी, अगर आप विश्रामपुर से विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो क्या एनडीए या फिर इंडी गठबंधन में शामिल होने की कोई संभावना है? मैं आपको बता दूं कि यह ओबीसी एकता अधिकार मंच विश्रामपुर विधानसभा से जीत करके जाएगा और पूरे झारखंड के लिए यह आवाज़ बनेगा और इस आवाज़ को 2029 में आपको देखने को मिलेगा कि पूरे झारखंड में ओबीसी जग जाएगा और पूरा ओबीसी का सरकार झारखंड में 2029 में बनेगा। ये मिशन के साथ हम लोग चल रहे हैं। ये यूपीए एनडीए का कोई मतलब नहीं है इसमें। जो हमारी बातों को रखेगा, जो हमारी मांग है 11 सूत्री मांग पत्र आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, वो जो मानेगा बोलेगा मैं इसको लागू करूँगा 6 महीना के अंदर, उसके साथ हम लोग चले जाएंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी क्लियर विजन के साथ अपनी बातों को सामने रख रहे हैं ब्रह्मदेव प्रसाद जी। आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्रामपुर के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? मैं विश्रामपुर के लोगों से, परिवार से, अभिभावक से, SC ST OBC जनरल लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग का जो इस तरह से हक अधिकार को लूट करके और जिन लोगों ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है और हमारे बच्चे के भविष्य को 7 पीढ़ी पीछे ढकेल दिया है, उसको नकार करके इस बार अपने परिवार के लिए अपने जीवन दान जो हमें मिला है उसको मैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेशवासियों को न्यौछावर करूंगा। और वो इस बार आग्रह मैं उनसे करता हूं कि वो तन मन धन से लग करके और विधानसभा भेजने का काम करें। यही मैं उनसे अपील करता हूं, यही मैं उनको संदेश देता हूं कि मैं आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा हूं। अगर हम जीतते हैं तो पूरा SC ST OBC परिवार जीतता है और हम हारते हैं तो पूरा SC ST OBC परिवार हारेगा और दोबारा आपको कोई पूछने वाला और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हम OBC परिवार, SC परिवार और ST परिवार के लोगों से आग्रह करते हैं कि आप इसको लग करके ब्रह्मदेव प्रसाद एक व्यक्ति बन करके इस चुनाव को लड़िए। यही मैं उनसे अपील करता हूँ, यही मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। साथ ही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और जल्द ही एक बार फिर से लोगों की सेवा में तत्पर हो जाएं। तो ये थी छोटी सी मुलाकात ब्रह्मदेव प्रसाद जी के साथ। हमने कई सारी चुनावी मुद्दों पर उनसे चर्चा की, जाना कि क्या कुछ मैनिफेस्टो है उनका, साथ ही जाना कि ऐसी हालत में भी किस तरह से दृढ़ निश्चयी होकर ब्रह्मदेव प्रसाद जी लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।